आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद में अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम लोग आज 18 अध्याय का प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि 18वें अध्याय में 78 श्लोक है और ये भगवत गीता का सबसे लंबा अध्याय है और इसका जो शीर्षक है वह है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। और ऐसा टॉपिक क्यों है कि ये परफेक्शन फॉर रियलाइजेशन इंग्लिश। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता सुना तो इस अध्याय में भगवान उसका पूरा समरी दे रहे हैं, है ना। समरी दे रहे हैं कि मैंने अब तक क्या क्या बताया है। और अर्जुन भी एक प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में त्याग क्या है। तो भगवान इसमें यह उत्तर देते हैं कि त्याग या संन्यास एक्चुअली कर्म फल का त्याग है, कर्मों का त्याग नहीं। वह ये उपदेश देते हैं कि हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए और कभी भी यज्ञ ज्ञान तप को छोड़ना नहीं चाहिए अगर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता कर रहे हैं। अगर हमारे कर्म कृष्णा भावना में भावित है तो हमें अपने कर्मों का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर हमने कर्म कोई फल को त्याग दिया तो हम कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। तो यह इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। उसके बाद इस चैप्टर को हमने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो आज हम फर्स्ट 2 सेक्शंस करेंगे, यानी कि श्लोका नंबर 1 से 40। तो 1 से 17 में हम देखेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है और कर्म के 5 कारक होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं कर्म के अंदर। और 18 से 40 में सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि कैसे हर एक गुण में हम कर्म कर सकते हैं। कर्म का जो ज्ञाता है और जो बुद्धि है हमारी, जो हमारी धृति है, हमारा सुख है, ये सभी गुण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 41 to 48 में भगवान बताएंगे कि वर्णाश्रम के कर्तव्य द्वारा हम कैसे अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। 49 to 55 में ब्राह्मण स्तर के बारे में बताएंगे जिसे गुह्य ज्ञान कहा जाता है। 56 to 66 में शुद्ध भक्ति कृष्णा भावनामृत में कार्य कैसे किया जा सकता है। और 67 to 78 में पूरे भगवत गीता का निष्कर्ष बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर फ्लो करता है। इसमें 78 श्लोक हैं और अंत में हम देखेंगे कि संजय भगवान को कहता है यथ योग योगेश्वर कृष्ण यथ पार्थ, वहां पर सब कुछ है। श्री विद्या विद्या भूतिर मतिर मम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1 से 17 में क्या है कि कैसे हम कर्मयोग करके बंधन से मुक्ति और कर्म के क्या 5 कारक हैं। इस चैप्टर का सार क्या है, इस चैप्टर का मतलब इस सेक्शन का, कि कर्म का त्याग करने की अपेक्षा त्याग की भावना से निर्धारित कर्म करना श्रेष्ठ है। ये हमने आपको पता है कि जब हम कर्मयोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 में और चैप्टर 5 में, तो भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी थी कि हमें कभी भी समय के पूर्व अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। उसे हम झूठा वैराग्य कह सकते हैं, है ना, फालगू वैराग्य कह सकते हैं। हमें अपने कर्म तब तक करने चाहिए जब तक कि हमारे हृदय का पूर्ण तरह से शुद्धिकरण नहीं हो गया है। अगर हमने समय पूर्व कर्मों का त्याग कर दिया तो वह हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं। कर्म का त्याग करने की जगह हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी कर्म करने से उसका जो फल मिलता है उसके प्रति अपनी आसक्ति को त्याग करना। तो हमें कोई भी कर्म क्या करना है, त्याग की भावना से करना है, कर्म फल की इच्छा रखे बिना करना है, तो वह ज्यादा अच्छा है। तो भगवान इसमें हमें यही बताना चाह रहे हैं इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों का हर चीज पर गहरा प्रभाव है। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने 14th अध्याय में पढ़ा
और हमने ये भी देखा था कि वह हमें कैसे बंधन में बांधे रखती है प्रकृति, क्योंकि हमेशा ये 3 गुण हमारे पर हावी होते हैं और हर चीज पर इसका हमारे पर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इस ज्ञान के साथ अर्जुन जब ये समझ गए तो वह सोचने लगे कि शुरू-शुरू में जब वे संन्यास लेने का सोच रहे थे, मतलब युद्ध भूमि को छोड़कर जाने का सोच रहे थे, तो उनका जो वो डिसीजन था, क्या वह भी प्रकृति के 3 गुणों से इफेक्ट हो रहा था? है ना? तो क्या वह तमोगुण में कार्य कर रहे थे उस वक़्त? क्योंकि वह अपने कर्म को त्यागने की बात कर रहे थे और इसीलिए कृष्ण से वह इस चैप्टर में पूछना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक क्या है? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक? हरे हाँ जी, कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। अर्जुन श्री ओम श्री परमात्मा नमः। अथाष्टोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। भगवत गीता 18.1। थैंक यू सुमिता जी। जी ना, माता। तो इसमें अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा? हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक, कि अगर हम किसी चीज का त्याग कर रहे हैं, कोई भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसका क्या एम है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या हम दिमाग में रख के उस त्याग को करना चाहिए। और फिर वह भगवान को और भी कह रहे हैं, हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो हमें सबको पता है कि जब हम संन्यास ग्रहण आश्रम ग्रहण करते हैं तो वह सबसे बड़ा त्याग होता है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास का क्या अर्थ होता है? हम सब भौतिक चीजों का त्याग करते हैं, समस्त इस भौतिक संसार को त्याग कर केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति के बारे में जब सोचते हैं और दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो वह हम संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। तो भगवान ये अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई संन्यास लेता है तो उसका भी क्या उद्देश्य है ऐसे जीवन का। और वह यहाँ पर भगवान को केशी निषूदन कह रहे हैं और ऋषिकेश कह रहे हैं। केशी निषूदन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि भगवान ने केशी नामक डेमन को मारा था, है ना? राक्षस को मारा था। तो अब वह यह पूछना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ये सब संशय उत्पन्न हो रहे हैं, तो हे कृष्ण, आप मेरे इन सभी संशयों को मारिए, इन सभी संशयों को दूर करिए। और वह कृष्ण को ऋषिकेश भी कह रहे हैं, वह चाह रहे हैं कि क्योंकि वह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वह उनके मन की बात को समझे और उन्हें यह बताए कि त्याग का एक्चुअली उद्देश्य क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसी के उत्तर में कृष्ण भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, मधुर जी पढ़िए। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्रारुस्त्यागं विचक्षणा। हरे कृष्णा दीदी। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का हम परित्याग करें, तो विद्वान लोग जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, वह लोग उसे संन्यास कहते हैं, है ना? और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो उसमें बड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन भगवान इसको ऐसे समझा रहे हैं कि अगर हम किसी भी आश्रम में हैं, किसी भी आश्रम में रहते हुए अगर हम कर्म के फलों का त्याग कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक गृहस्थ आश्रम में इंसान है, वह नौकरी पर जाता है, लेकिन वह कृष्णा भावना भावित है
वह भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान के विग्रहों की सेवा करता है और जो भी धन संपत्ति आती है, जितना उसके रहन सहन के लिए जरूरत है उतना का यूज करता है प्रसाद के रूप में, और बाकी सारा अपना जो भी कमाई है वह किसी न किसी तरीके से भगवान की सेवा में लगाता है, चाहे प्रचार में लगाता है, चाहे मंदिर में दान देता है, प्रसाद के लिए देता है। तो इस प्रकार से वह क्या कर रहा है, उसके कर्मों का जो फल मिल रहा है उसको वह त्याग रहा है दूसरों के लिए, भगवान के लिए। तो इस प्रकार से जो करता है उसको भगवान कह रहे हैं कि विद्वान लोग त्याग करते हैं। और जो अपने कर्मों का परित्याग कर कर, जो कि सारे कर्म क्या होते हैं, किसी इच्छा पर बेस्ड होते हैं ना। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारी क्या होती है कि इससे मुझे ये मिल जाएगा, या हम किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पास होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे सारे कर्म किसी न किसी इच्छा पर आधारित होते हैं। तो अगर हम कर्मों का त्याग कर कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हम संन्यास कहते हैं। अब इसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि विद्वान लोग त्याग के बारे में दो विचारधाराएं करते हैं। अभी तो भगवान ने क्या कहा कि त्याग और संन्यास की डेफिनेशन है। अब बता रहे हैं कि नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि विद्वान लोग त्याग के बारे में क्या कहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि मतभेद है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि सभी कार्यों को दोषपूर्ण मानकर हमें त्याग देना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है, तो हमें कर्म करना ही छोड़ देना चाहिए, है ना। क्योंकि वह ये उदाहरण देते हैं कि जब यज्ञ भी करते हैं तो उसमें भी हिंसा की संभावना होती है, हाँ? तो हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे वैदिक शास्त्रों में आप लोगों को पता है कि यज्ञों में कई बार पशु हत्या करी जाती है ना। तो हम कहते थे कि कुछ शास्त्रों में इसको अनुमति है, और वहां पर ये दिया गया है कि अगर हम उस यज्ञ में किसी पशु की बलि चढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली में उस पशु का फायदा होता है। उससे क्या होता है, उस पशु को या तो उस जो उसकी जो पशु योनि है उससे मुक्ति मिल जाती है और उसे एक नया जीवन प्राप्त होता है मनुष्य का, या फिर उसकी उसी वक्त मृत्यु होने से उसे एक नया जीवन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उस पशु की भले के लिए ही हम उसको बलि चढ़ाते हैं उस यज्ञ। तो लेकिन यहाँ पर कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ये एक हिंसा है पशुवध, इसलिए हमें सभी कार्यों को दोषपूर्ण मानना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या, हमने इन तीनों चीजों के बारे में 17 चैप्टर में पढ़ा था, 17वें अध्याय में, कि ये तीनों चीजें ही 3 गुणों में हो सकती है। सात्विक गुण में भी हो सकती है, तामसिक गुण में भी हो सकती है, रजोगुण में भी हो सकती है। दान भी तीनों चीजों में हो सकता है, तपस्या भी तीनों गुणों में हो सकती है, और यज्ञ भी तीनों गुणों में हो सकता है। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हमें उस वाले कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें कोई पाप नहीं लगता है, भले ही इसमें हिंसा शामिल है, क्योंकि हम ये चीजें शास्त्रों के बजाय विधानों के हिसाब से कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। तो अगर शास्त्रों के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये दो विचार धाराएं हैं। अब ये बताने के बाद कृष्ण भगवान अपना मत बताते हैं कि मैं क्या समझता हूँ। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कार्यों को कभी भी ना छोड़ो। कृष्ण भगवान का ये मत है उन दोनों विचार में। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। यज्ञदान तप कर्मा नातमस्य कर्म्य एव तात यज्ञो दानं तच्च इवेम पापानि महनीष्यनम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान अब अपना मत बता रहे हैं कि हमें यज्ञ, दान और तपस्या के जो कर्म होते हैं उनका त्याग करना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महात्मा तक भी शुद्ध होते हैं।
तो हमारे हृदय की शुद्धिकरण के लिए हमें ये हमेशा करते रहना चाहिए। अगले ही श्लोक में भगवान बताते हैं, लेकिन 6 श्लोक में, कि यज्ञ दान और तपस्या करें तो सही हम, लेकिन हमें कोई भी कर्म फल की आशा नहीं रखनी, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज ये दान किया तो भगवान, मंदिर में मैं अगर 100 रुपए चढ़ा रही हूँ तो भगवान इसकी वजह से मेरे दुख दर्द दूर कर दे, मेरे घर में संपत्ति आ जाए। हम लोग भगवान से बार्गेनिंग करते हैं, भगवान से बिजनेस करते हैं, है ना। कि तो अगर हम ऐसा उद्देश्य रख के दान कर रहे हैं, कर्म फल की आशा से कर रहे हैं, तो हमें हमारा शुद्धिकरण ही नहीं होगा। तो भगवान साथ साथ में ये भी समझा रहे हैं कि ये एक्टिविटीज हमें करनी है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस क्या रहनी चाहिए, हमारी चेतना क्या रहनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, है ना। कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले 17 चैप्टर में बताया था कि हिरण्यकश्यप कितनी तपस्या करी, लेकिन उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य अपनी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं था, उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति नहीं थी, उसका उद्देश्य था कि मैं सबसे स्ट्रांग बन जाऊंगा, मैं इतना ताकतवर बन जाऊं और मेरी मृत्यु कभी नहीं। तो ऐसी तपस्या क्या है, तामसिक गुण में है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें अगर यज्ञ दान तपस्या करना है तो हमें हमारी चेतना कैसी है ये देखना होगा, और उसकी किसी इच्छा की वजह से, किसी भौतिक इच्छा की वजह से हमें ये तीनों चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवान अपना मत बता रहे हैं, और फिर बता रहे हैं 7, 8, 9 में कि त्याग 3 प्रकार से हो सकता है ना। फिर से कि त्याग पर भी तीनों गुणों का इफेक्ट होता है। तो तामसिक त्याग क्या है, राजसिक त्याग क्या है, और सात्विक त्याग क्या है। तो श्लोक 7 में भगवान कह रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ना। हमारे जो भी एक्टिविटीज है, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को निभाना है। हम अगर संन्यास आश्रम में, संन्यास आश्रम के कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए। तो यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है, कि जस्ट कि किसी चीज से हमने अटैच हो गए, या फिर हम पागलपन में, मूर्खता में, है ना, बिना अपने प्योरिफिकेशन के, बिना अपने शुद्धिकरण के, असमय अगर हम अपने कर्मों का त्याग कर दें, मतलब ऐसे कर दे कि हम बहुत आलसी हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं, है ना, बोझ लगता है हमें, तो हमने अपने कामों का त्याग कर दिया, है ना, आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से। तो ऐसा त्याग तामसिक, ठीक है। दूसरा त्याग क्या बता रहे हैं भगवान, कि उसको कष्टप्रद समझते हैं, है ना। कि कोई सोचे कि मैं किसी, जैसे आजकल लड़के क्या है, किसी लड़की से साथ प्रेम तो करेंगे लेकिन शादी नहीं करना चाहिए, है ना। तो आजकल क्या चल रहा है, को लिविंग। को लिविंग मतलब साथ रहना चाहिए है, लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि शादी के बंधन में बंध जाएंगे तो बच्चे होंगे, फिर पूरी फैमिली की देखभाल करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, और फिर उनको मुश्किल होगी। इससे तो अच्छा है कि शादी ना करें। तो ये क्या है, कष्ट समझकर, हाँ, उसके जो बेसिक, उसका जो यज्ञ है, विवाह भी एक यज्ञ है, हाँ? हम कहते हैं हमें शास्त्रों में विवाह भी एक यज्ञ, लेकिन वह उसमें बंधना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि उसे अपने शारीरिक कलेश का भय है, किसी डर के बारे, है ना, वह मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। तो ये त्याग, अगर हम इस तरह का त्याग कर रहे हैं तो हम रजोगुण में कर रहे हैं। ऐसा त्याग करने से कभी भी हमें उच्च फल की प्राप्ति नहीं। और अब सात्विक त्याग क्या है, भगवान कह रहे हैं कि हम अगर अपने नियत कर्तव्य को कर्मीय मानकर करते हैं कि हमें ये करने हैं, शास्त्रों के अनुसार करने हैं, शास्त्रों में लिखा है कि हमें ये नियम विधि विधान करने हैं, जैसे कि हम पितृ संस्कार करते हैं, अपने पितरों को पूछते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों में अगर कुछ यज्ञ है, या कितने सारे संस्कार है, संस्कार है, विवाह संस्कार है, ब्रह्मचार्य है, ये सब। तो ऐसे कर्तव्य हमें मानकर कि हमें करने हैं, करते हैं, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग कर। लेकिन हम इसको अपने किसी स्व मतलब सेल्फिश उसके मोटिव के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा त्याग हम क्या कहते हैं, सात्विक। कर्तव्य करते रहना है, फल की आसक्ति को त्याग रहे हैं, तो इसे त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं। तो त्याग 3 प्रकार से होता है। अब इस श्लोक में भगवान बोले कि सबसे
बुद्धिमान त्यागी कौन सा है, सबसे इंटेलिजेंट त्यागी कौन सा है? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? ओम दीदी मैं पढ़ूं? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी च न संशय। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। है ना? तो बुद्धिमान त्यागी कौन है? सत्व गुण में स्थित। वह किसी भी अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता। मतलब इस कर्म ये कर्म अशुभ है, ये कर्म शुभ है, वैसा डिफरेंशिएट नहीं करता, है ना? उसे कोई भी फल मिले वह आसक्त नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और शुभ कर्म से वह अटैच नहीं होता, वह कर्म के विषय में उसका कोई डाउट्स नहीं है। उसको समझ में आ गया है कि मुझे अपना नित्य कर्म करना है, इसका फल चाहे कुछ भी हो, उसके फल से वह घृणा नहीं करता। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत उनको कुछ नहीं मिला तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत संतप्त हो जाते हैं, और कुछ अच्छा होता है जीवन में तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान त्यागी है वह चाहे कोई भी फल मिले उसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, वह संभाव रखता है और अपने कर्तव्य को फिर भी उसी प्रकार से कर्तव्य करता रहता है, क्योंकि उसने कैसे कर्तव्य किया था? त्याग की भावना से। उसे फल से कोई अटैचमेंट नहीं है, फल से कोई आसक्ति नहीं है, इसीलिए वह उसके इफेक्ट पे या उसके रिजल्ट से लिप्त नहीं है ना, अटैच नहीं होता, वह डिटैच्ड रहता है हमेशा, है ना? तो इस प्रकार से कोई त्याग है कर रहा है तो वह बुद्धिमान है। अब अगर कोई त्यागी नहीं है ना, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हमने कर्म फल की इच्छा से कर्म किया है तो क्या होगा? हमें हमारे इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद भोगने। और भगवान ने पहले भी ये बताया, पूरी भगवत गीता में ये बताया है कि अगर हम कर्म फल की इच्छा के बिना काम करते हैं तो हमें कोई कर्म फल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने भगवान को अपने कर्म अर्पित कर दिए, भगवान के लिए सारे कर्म जीवन भर किए, तो हमें भगवान कर्म फल की जो साइकिल है उससे निकाल देते हैं, है ना? हमें हमारे ऊपर जो भक्त है उसके ऊपर कर्मों का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो त्यागी नहीं है उसको तो अपनी जो उसने एक्टिविटीज करी है, कर्म की है, उसके हिसाब से उसे मृत्यु के बाद कर्म फल भोगने पड़ते हैं। सन्यासी को, त्यागी को ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्शन की रिएक्शन होता है ना? तो कोई भी क्रिया करते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये कैसे होता है कि त्याग की भावना वाला कर्मयोगी कर्म फलों के बंधन से बच जाता है? तो अर्जुन का फिर भी ये प्रश्न हो सकता है कि कैसे अगर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हम कर्म फल के बंधन से कैसे बच सकते? जब कोई कर्ता के रूप में झूठी पहचान के बिना काम करता है और इस विश्वास के साथ काम करता है कि सर्वोच्च भगवान मुख्य करता है, तो कोई कर्म प्रतिक्रिया नहीं होती है। हमने कर्म के विषय में क्या पढ़ा था? आप लोगों को याद होगा कि जब कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होती है जीव की इच्छा, जीव ने इच्छा करी, हमारी डिजायर हुई कि हमें ये काम करना है। अब भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, तो भगवान एक है परमात्मा के रूप में जो उसको सैंक्शन करते हैं। अब सैंक्शन तो कर दिया, लेकिन जो प्रकृति है वो हमें हेल्प करती है उस कर्म को करने में। तो ये 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, जीव की इच्छा, प्रकृति और परमात्मा, जो कि किसी कार्य को करते हैं। लेकिन हम क्या है, जो जीव है वह अपने आप को कर्ता मानता है। वो क्या कहता है? कर्तामिति मन्यते, है ना? 3.27 में यही तो था, प्रकृते क्रियमाणानि पुनि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वह सोचता है कि सब कार्य मैंने किए, जबकि प्रकृति के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं भगवान की परमिशन से। तो हम झूठे अहंकार में हम अपने आप को इस शरीर से पहचानते हैं, और उस पहचान में हमने सोचते हैं कि आई एम द डूअर, किसी भी गतिविधि को ये तो मैंने किया है ना? हम अपने आप को सेंटर में,
हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति की हेल्प के बिना और भगवान के सैंक्शन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक छोटा उदाहरण हमने पहले भी समझाया था। हमें भगवान ने ये आवाज दी है, वोकल हम बोलते हैं उसको, है ना, वोकल बॉक्स दिया है, वॉइस बॉक्स दिया है। और अब वो वॉइस बॉक्स क्या है? वो हमारे शरीर का एक पार्ट है, मतलब इस प्रकृति का एक पार्ट है। प्रकृति ने ये शरीर दिया है, प्रकृति से शरीर बना है, 5 महाभूतों से शरीर। अब हमारी इच्छा है बोलने की, हमारी इच्छा है बोलने की, और सपोज हमारा वॉइस बॉक्स खराब हो गया किसी कारण से, उसमें कैंसर हो गया है या उसमें इन्फेक्शन हो गया है ना? तो हमारी इच्छा के बावजूद भी हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमारे साथ उस वक्त नहीं दे रही है ना? तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को झूठी बनने का कर्ता समझते हैं, और भगवान ने हमें शायद यही बताया है कि जब तुम अपने आप को कर्ता समझना भूल जाओगे, तभी कर्म की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। और हम अगर ये समझ जाएंगे कि भगवान मेरे इस कर्म के पीछे है, भगवान का मेजर रोल है, तो हमें कर्म की प्रतिक्रिया नहीं लगती। और फिर हम अपने कर्म की वजह से अपने आप को अहंकारी नहीं समझेंगे, अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, और सारे सारे कर्म भगवान को अर्पित करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कर्मों के विभिन्न कारणों का ज्ञान होता है, उसे पता है कि एक एक्टिविटी होने के पीछे क्या क्या कारण है ना? और इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान हमें फिर से इन 5 श्लोकों में ये समझा रहे हैं कि कैसे कोई गतिविधि होती है। तो वह बताते हैं कि कर्म के 5 कारक होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा 18.14 श्लोक? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए। अधिष्ठानां कथ तथा कर्ता करणं च पृथाविधं विविधाश्च पृथक् चेष्ट दैवं चैवत्र पंचमं कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, है ना? तो ये 5 फैक्टर्स हैं किसी भी कर्म में। एक तो कर्म का स्थान, शरीर तो हमें चाहिए ना, इंद्रियां चाहिए, हम कोई भी काम करेंगे। सिर्फ आत्मा को शरीर क्यों दिया जाता है? क्योंकि शरीर के माध्यम से वो कार्य करता है, इंद्रियों के माध्यम से हम कार्य कर पाते हैं, है ना? शरीर बहुत एक्टिव है, वह इस शरीर को पूरी तरीके से चेतना दे देती है ना? जब ये शरीर में से आत्मा चली जाती है, तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको पता है, मृत शरीर कुछ कर सकता है, अपना हाथ हिला सकता है, उसमें हाथ तो है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन वह हिला नहीं सकता क्योंकि आत्मा निकल गई है। लेकिन जीवित शरीर में आत्मा की चेतना से, आत्मा एक शक्ति के रूप में, एक वेव्स के रूप में हमारे पूरे बॉडी को एक्टिव रखती है। उसकी वजह से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। लेकिन आत्मा को ये शरीर और इंद्रियों से ही कार्य करना होता है। तो कर्म का एक स्थान है, वो है हमारा शरीर। फिर कर्ता मतलब जीव जो है वो है। इंद्रियां हेल्प कर रही है हमें, हमारी अनेक प्रकार की चेष्टाएं, एफर्ट्स लगाने होते हैं हमें कोई भी कार्य करने के लिए, है ना? बिना एफर्ट के हम कहते हैं ना कि हम हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते, हमें हाथ उठाने के लिए भी मेहनत करनी होती है। तो हमें एफर्ट्स लगता है एक्टिविटीज के लिए। और फिर परमात्मा, परमात्मा तो मुख्य कार्य है ही किसी भी कार्य। तो ये 5 चीजें किसी भी कर्म का कारण होती हैं। 15, 16, 17 में इन 5 कारकों को भगवान फिर से समझाते हैं डिटेल में। तो क्या बोल रहे हैं? मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। ठीक है ना? आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम बॉडी से एक्ट करते हैं, हम हमारे मन से भी एक्ट करते हैं, और हमारी वाणी से भी एक्ट करते हैं ना? कहते हैं ना, शरीर, मन और वाणी से हम एक्ट कर रहे हैं। और पिछले अध्याय में हमने ये भी देखा था कि ये तीनों भी 3 गुण से इफेक्टिव होते हैं। हमारी वाणी भी 3 गुणों में आती है, शरीर के साथ में जो भी हम गतिविधि करते हैं। तो हम कोई भी एक्शन करें, है ना, वाणी से भी उचित अनुचित एक्शन कर सकते हैं। वाणी से क्या कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं तो वह अनुचित हो गया। हम किसी के लिए मीठा बोल रहे हैं, किसी के लिए हितकारी बोल रहे हैं, जो किसी का फायदा कर रहा है, तो ऐसी वाणी क्या है? उचित वाणी। मन कैसे? मन में हम बुरा भला सोच रहे हैं,
या मन में हम अच्छा सोच रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, मन को कंट्रोल में कर रहे हैं, अब मन के द्वारा हम बह जा रहे हैं, मन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मन के हिसाब से काम करेंगे तो वो अनुचित हुआ, लेकिन मन को कंट्रोल करेंगे तो वो उचित कार्य है ना। फिर शरीर के द्वारा तो हम सब कार्य करते ही हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं तो वह अनुचित है ना। किसी को प्यार कर रहे हैं तो वह उचित है। तो इस प्रकार से हम शरीर, मन और वाणी से उचित अनुचित कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे ये 5 कारण होते हैं। तो अगर इन 5 कारणों को हम नहीं मानते और अपने आप को ही अहंकार की वजह से एकमात्र कर्ता मानते हैं, तो फिर हम बुद्धिमान नहीं हैं, है ना। और फिर हम वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख रहे, हमारी बुद्धि उस वक्त काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं हैं, हमें अपने आप को अकेला कर्ता नहीं मान रहे हैं, हमारी बुद्धि बंधी भी नहीं है, और तो फिर हम क्या समझ पा रहे हैं, हम सही तरीके से वस्तुओं को देख पा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि ये 5 चीजें कार्य को मतलब करवाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन को समझाने के लिए कह रहे हैं कि वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मानता। क्योंकि अर्जुन का मेन प्रश्न क्या था शुरुआत में, कि मैं अगर इन सबको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना, मैं पाप करूंगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं हो तो तुम अगर किसी को मार भी रहे हो तो मारोगे नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम अभी क्या सोच रहे हो कि मैं मारूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, है ना, और मुझे पाप लगेगा। तो वहां पर अर्जुन का क्या है, मिथ्या अहंकार आ गया। अर्जुन को कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं और हमें भी यही समझा रहे हैं कि अगर कृष्ण भगवान के कहने से अर्जुन युद्ध लड़ रहा है, धर्म युद्ध लड़ रहा है, तो वह उसको समझ में आना चाहिए कि फिर भगवान उसको दिखाते हैं ना कि पहले ही सब लोग मारे गए हैं। 11वें अध्याय में अपने जो विराट रूप में दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, और अर्जुन को कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरा एक इंस्ट्रूमेंट मात्र बनो, है ना। क्यों, क्योंकि वह उसे बताना चाहते हैं कि ये सब तो पहले ही मर गए क्योंकि इन्होंने अधर्म किया है, लेकिन तुम अगर इन्हें मारोगे युद्ध में तो तुम्हारा यश होगा, ठीक है ना। तो ये समझाने जा रहे हैं कि तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम मार रहे हो, नहीं, सब कुछ मैंने पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हमें परमात्मा का जो रोल है किसी भी एक्टिविटी में, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और अगर हम ऐसा समझ गए कि परमात्मा ही मुख्य कारण है किसी भी कर्म के पीछे, है ना, परमात्मा के बिना हम कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हमने ये समझ लिया तो फिर हम कभी भी मिथ्या अहंकार से इफेक्ट नहीं, और फिर हम हमें कर्म के बंधनों से बंधेंगे नहीं, मुक्त हो जाएंगे। तो हमें कर्म के पीछे इन 5 कारणों को समझना होगा। क्या क्या है, शरीर और इंद्रियां, फिर कर्ता यानी कि जीव, और फिर कर्म खुद, और उसके बाद में ये जो परमात्मा है। तो इस प्रकार से ये 5 फैक्टर्स मिलके किसी भी कार्य को करते हैं, और जिसने ये समझ लिया वह कभी भी अपने कर्मों के बंधनों से नहीं बंधता। ये सब समझाने के बाद अब भगवान हरे कृष्णा। हाँ जी, दीदी ये 5 कौन कौन सी बताई है, एक बार फिर से दोहरा ये दीजिए। 5 हैं, ये देखिए, शरीर, जी कर्ता, जी परमात्मा, जी और हमारी जो इंद्रियां, जी और हमारे जो कर्म मतलब एफर्ट्स हम जो लगा रहे हैं, जो कि उस कर्म को करने के लिए चेष्टाएं कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की, जी जी है ना? तो ये 5 अब सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर फिर से भगवान प्रकृति के तीनों गुणों को लेके आए हैं और बता रहे हैं कि हर एक चीज इन तीनों गुणों के प्रभाव में। तो वे समझाते हैं कि क्या ये सब चीजें प्रकृति द्वारा नियंत्रित हैं? एक क्वेश्चन, ज्ञान, क्या ज्ञान भी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है? 20 से 22 में बताते हैं। कर्म भी है क्या? 23 से 25 में बताते हैं। फिर कर्ता भी है क्या?
26 से 28 में बताते हैं। बुद्धि भी हमारी 3 गुणों द्वारा नियंत्रित है क्या, 30 से 32 में। और धृति हमारा डिटर्मिनेशन, वह भी क्या इन प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित है, ये 33 से 35 में बताते हैं। तो अब ये बताना चाहेंगे भगवान कि ये पांचों चीजें, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति, ये सभी 3 गुण द्वारा नियंत्रित होती है। हाँ, तो अब ये श्लोक में बताया गया है कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सात्विक गुण में ये पांचों चीजें कैसे होती हैं, राजसिक गुण में कैसे होती हैं, और तामसिक। तो जो श्लोक संख्या 18 से 35 है, उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो ज्ञान अगर हमारा सात्विक है तो हमारा सात्विक ज्ञान हमें क्या बताएगा, सात्विक ज्ञान हमें ये बताएगा कि सभी जीवों में आत्मा है। हमने भी पढ़ा था ना कि अगर हम सात्विक ज्ञान में है तो हम जो लोगों को आत्मा के हिसाब से वो नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, भेद नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि सभी में आत्मा को देखो, सभी में परमात्मा को देखो, तो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। वो क्या था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चेव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे वो चांडाल हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुत्ता हो, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। एक जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो ज्ञान में है, जो व्यक्ति ज्ञान में है, वह किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता, है ना। वह देखता है कि जानवर में भी एक आत्मा है और इंसान में भी एक आत्मा है, और वह उसके शरीर के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट। तो ये ज्ञान अगर हमें है तो वह सात्विक आत्मा को देखता है, आत्मा सभी जीवों में देखता है। अब कर्म कब हमारा सात्विक है, कर्म हमारा सात्विक होगा अगर हम नियमित कर्म करेंगे, रेगुलर अपनी एक्टिविटीज करेंगे, निर्दिष्ट कर्म करेंगे, शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करेंगे, जो हमारी ड्यूटीज है शास्त्रों के अनुसार अगर वो करेंगे, अनासक्ति पूर्व हमारा काम करेंगे, कोई राग द्वेष नहीं रखेंगे, अटैच नहीं हो रहे, अच्छा मिल रहा है तो, बुरा है तो हम उससे जो रिजल्ट आ रहा है उससे हम परेशान नहीं हो रहे, कर्म फल की इच्छा के बिना हम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कर्म क्या है, सात्विक गुण में आता है। अब कर्ता, 5 चीजें हैं ना, तो ये पांचों चीजें सात्विक वाली हमने एक साथ डाल दी। तो कर्ता क्या है, अगर वह कर्ता विरक्त है, अटैच नहीं है ना किसी भी चीज से, विरक्ति से कार्य कर रहा है, अहंकार से रहित होकर कार्य कर रहा है, उसका संकल्प बहुत दृढ़ है, बहुत उत्साह से किसी कार्य को कर रहा है, ऐसे नहीं आलस से, बिना मन से, है ना। सफलता असफलता में अविचलित होता है वह कर्ता, उसके सफलता मिले या असफलता मिले, संभाव रख रहा है। तो ऐसा कर्ता, ये ऐसा डूअर इंग्लिश में, ये सात्विक गुण में एक्ट करता है ना। तो कर्म भी सात्विक हो सकता है, कर्ता भी सात्विक हो सकता है। अब बुद्धि, बुद्धि कब हमारी सात्विक कहलाएगी, जब हमें पता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। हम हमारी बुद्धि का उपयोग करके तो ये पता करते हैं कि किस चीज से डर लगना चाहिए, किससे नहीं लगना चाहिए, क्या हमें बांधेगा और क्या हमें मुक्ति देगा। ठीक है, अगर हमारी बुद्धि ऐसे डिफरेंशिएट कर पा रही है तो हम उसे कहेंगे सात्विक बुद्धि। और हमारी धृति कब सात्विक होगी, धृति मतलब होता है इंग्लिश में डिटर्मिनेशन, है ना। अटूट डिटर्मिनेशन है हमारा किसी चीज में, अटूट धृति है, योग अभ्यास के द्वारा उसको अचल है, कोई हिला नहीं सकता, मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रख सकती है हमारी धृति, हमारी डिटर्मिनेशन, उनको बहने नहीं देती, कंट्रोल में रखती है। तो ऐसी धृति सात्विक कहलाती है। तो ये पांचों चीज सात्विक हो सकती है। फिर इन्हीं श्लोकों में भगवान बताते हैं कि ये पांचों चीज राजसिक कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ज्ञान राजसिक कब होगा, जब हम देखेंगे शरीर के हिसाब से देखेंगे, अरे शरीर अलग अलग है तो हम सोचेंगे कि सब अलग अलग है, उसके शरीर को देख के एक्शन करेंगे। ठीक है ना, ये तो कुत्ते का शरीर है, ये जानवर का शरीर है, ये अमीर का शरीर है, ये गरीब का शरीर है, हम शरीर के हिसाब से भेदभाव करने लगते हैं, ये तो अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये चाइनीज है।
तो हम वहां पे आत्मा को नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग शरीरों को देख रहे हैं और उसके हिसाब से उनसे एक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा ज्ञान अगर ऐसा ज्ञान है, जैसे कि भौतिकवादी ज्ञान कहते हैं इसको, भौतिकवादी ज्ञान क्या है, उन लोगों को आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, जीव का कोई ज्ञान नहीं है, वह शरीर के हिसाब से ही हर किसी को देखते हैं और उसी के हिसाब से उनका व्यवहार होता है। इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। आप देखते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है, तो ऐसा ज्ञान राजसिक में आता है। फिर कर्म कब राजसिक होगा, बहुत प्रयास पूर्वक किया गया, अपनी इच्छा पूर्ति के साथ, अहंकार के साथ किया है। अगर कोई कार्य हम बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मेहनत क्यों कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि प्रभुपाद क्या कहते हैं, गधों की तरह आप काम कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक आपको अपना खुद के शरीर के ध्यान रखने की भी टाइम नहीं मिल रहा है, खुद को भगवान का तो नाम लेने का बिल्कुल समय ही नहीं है, और खुद के शरीर के लिए खाने का काम नहीं है, खा भी कैसे रहे, कंप्यूटर के सामने फटाफट फटाफट खा रहे हैं जल्दी से, जबकि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, खाना खाते समय में कुछ नहीं कार्य करना चाहिए, हमें भगवान का धन्यवाद कर कर बड़े शांत एनवायरनमेंट में खाना खाना चाहिए, शांति से, बिना किसी टेंशन से। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम वह क्योंकि हम काम करने में इतने बिजी हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं, तो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत प्रयास पूर्वक, और सब क्यों कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अहंकार के साथ में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वह कर्म राजसिक है। और कर्ता क्या है, आसक्त है फल से। जो सात्विक करता था वह क्या था, वह आसक्त नहीं था अपने कर्म से, लेकिन राजसिक करता अपने फल से आसक्त है, वह ईर्ष्यालु है, लोभी है, लोभित हो से काम करवा रहा है ज्यादा, है ना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या तो उससे काम करवा रही है, उसके पास इतना है, मेरे पास इससे अधिक होना चाहिए, तो ऐसा करता क्या है, वह राजसिक करता है। अपवित्र है, उसमें प्योरिफिकेशन नहीं है, और सुख दुख में वह विचलित हो जाता है। अगर हम सात्विक होंगे तो हम सुख दुख में विचलित नहीं हो रहे थे, लेकिन राजसिक क्या है, अगर वह राजसिक करता है तो जल्दी ही बड़ा परेशान हो जाएगा, कुछ भी अच्छा हो गया तो खुश हो जाएगा, और कुछ बुरा हो गया तो दुख हो जाएगा। और उसकी बुद्धि कैसे है, बुद्धि उसकी धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती, है ना, तो ये राजसिक बुद्धि है, और उसे करनीय और अकर्णीय में भी भेद नहीं कर पाती। अगर हम ये भेद कर पा रहे हैं तो हम राजसिक सात्विक गुण में, लेकिन अगर हम भेद नहीं कर पा रहे कि ये धार्मिक है, ये धार्मिक है, क्योंकि उसे इतना लोभ है कि वह अधर्म के माध्यम से भी पैसा कमाना चाहता है। वह ये नहीं देखता कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, काला बाजारी कर रहा हूँ, उसे उसे वह धर्म को भूल गया, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसे जीव का ज्ञान नहीं है, शरीर के हिसाब से चल रहा है, सिर्फ अपने लोभ पूरा करने के लिए चल रहा है, तो वह अधर्म और धर्म का कुछ उसको मतलब ही नहीं है, पैसा आना चाहिए चाहे कोई भी तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, तो ऐसी बुद्धि क्या हुई, राजसिक। और उसका धृति कैसी है, समान लोगों की संगति में धर्म अर्थ और काम के फलों की इच्छा, बस और कुछ नहीं। वह अपने जैसे लोगों के साथ संग करता है, और इसीलिए उसका डिटर्मिनेशन भी क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन होता है कि मैं जो भी धर्म अर्थ काम कर रहा हूँ, बस मुझे इसका फल मिलना चाहिए। कोई भी चीज करेगा उसे सिर्फ अपने फलों को मिलने का ही उसमें डिटर्मिनेशन है, और कोई भी उसमें डिटर्मिनेशन नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, पांचों चीजें कैसे राजसिक गुण है, और यही पांचों तामसिक गुण में कैसे होंगी, ठीक है। अगर किसी का ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उस कार्य को कर रहा है, अब उसको बस कोई नॉलेज नहीं है, निम्न से निम्न कार्य करेगा, सत्य क्या है कुछ नहीं उसको पता नहीं है, ठीक है ना, और बस अपना जो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है एक तरह से, है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि बुद्धिहीन, वैसा ज्ञान। कर्म क्या है, वह कर्म करेगा मोहवश हमेशा, किसी भी चीज से शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करेगा, कोई शास्त्रों को नियमों का पालन नहीं करता है, भावी बंधन की परवाह के बिना कि उसको ये कर्म करने से उसको बंधन लगेगा, उसको कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है ना, दूसरों को हिंसा पहुंचाएगा, है ना, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए काम करेगा, तो ऐसा काम क्या हुआ, तामसिक होता है। और ऐसा करता कैसा होगा, वैसा ही करता होगा, वो काम भी ऐसा कर रहा है तो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, ऐसा करता है। भौतिकवादी है, उसमें आध्यात्म का कोई सीन ही नहीं है, बहुत हठी है, जिद्दी है, कपटी है, कुछ भी कपट करेगा,
अन्य लोगों का अपमान करेगा, बहुत आलसी है, सदैव खिन्न रहेगा, दीर्घसूत्री है ना? तो ऐसा करता तामसिक होता है। और उसकी बुद्धि कैसी होगी? फिर से वही मोह तथा अंधकार के वशीभूत है उसकी बुद्धि। तो अधर्म को धर्म मानेगी और धर्म को अधर्म मानेगी। जो अधर्म है वो सोचेगा यही मेरा धर्म है, और अगर कोई धर्म करने को बोलेगा तो सोचेगा मुझे ये नहीं करना। सप्रीत हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। उसको कोई कहेगा कि ऐसे करना चाहिए, तो कहेगा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा। तो उसकी बुद्धि क्या है? बिल्कुल तामसिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। और धति क्या है? जो स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाए। उसकी डिटर्मिनेशन हमेशा एक इमेजिनेशन रहता है, उसमें स्वप्न में रहता है हमेशा, है ना? ड्रीम स्टेट में रहता है वो हमेशा, है ना? कि मुझे ये मिलेगा, और उसे हमेशा किसी भी चीज का बहुत भय, डर, दुख में, मोह में, ऐसी उसका डिटर्मिनेशन होता है। उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकता। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह तामसिक गुण से प्रभावित है। तभी वह हमेशा भय में है, शोक में है, विषाद में है, मोह से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो वह तामसिक गुण है। तो हमने देखा कि कैसे भगवान ने इस 18 से 35 श्लोक में, 20 से 35 श्लोक में हमें बताया कि हमारा ज्ञान सात्विक, तामसिक और राजसिक हो सकता है। हमारा कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। कर्ता जो कर्म कर रहा है वह भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। हमारी बुद्धि कैसे सात्विक हो सकती है, और हमारी धृति भी कैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। तो मुख्यतः भगवान ने फिर से यहाँ पर 3 गुणों में इन सब चीजों को हमें समझाया है। अब ये सब समझाने के बाद अगले श्लोकों में भगवान बताते हैं कि हमारी खुशी भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होती है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा हमारी खुशी कैसे 3 गुणों में होती है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी मधुरी पढ़ो। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। श्लोक 37। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। श्लोक 38। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। श्लोक 39। जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निंद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने क्या सुख को भी 3 गुणों में बता दिया। वो क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में विष सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें सुबह सुबह उठना क्या लगता है? बहुत कष्टदायक। अरे अब सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, कौन मंदिर जाएगा, कौन सेवा करेगा। तो हमें डिवोशनल एक्टिविटीज हमें क्या लगती है? बिल्कुल कष्टपूर्वक लगती है। बहुत मुश्किल होता है हमें वो करना, हमारा जीवन बदलना, सिर्फ केवल प्रसाद खाना, है ना? वो हमें क्या लगता है? बिल्कुल जहर जैसा। क्यों? कि अब हम बाहर जाकर होटल में खाना नहीं खा सकते, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ रहा है, चाय कॉफी छोड़नी पड़ रही है। तो ये हमें क्या लगता है? प्रारंभ में सभी विष जैसा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर तक वो करते आ रहे हैं, है ना? बिना भोग लगाए खा रहे हैं, जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है, बाहर सब कुछ करते आ रहे हैं। तो हमें ये सब चीजें क्या लगती है? शुरू में विष जैसी, छोड़ना है। लेकिन हम अगर ये करते रहते हैं, भगवान की भक्ति रोज सुबह उठ के जाप कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगने लगता है। हमें जैसे कि आप लोगों को पहले भगवत गीता नहीं पढ़ते, अब आप भगवत गीता पढ़ते हैं रोज, तो आपको भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगने लग जाता है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होती होगी, कैसे टाइम निकाले, अरे समझ में नहीं आ रहा है, अरे श्लोक भी नहीं पढ़ा जा रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है। तो आपको शुरू में कष्ट हुआ होगा। लेकिन अब आपको जब वो समझ में आने लगी है, आपको अब अमृत के समान लगता है, जाप करना अच्छा लगने लगता है, भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगने लगता है। आपने खुद ने अपने जीवन में महसूस किया।
तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो प्रारंभ में हमें जहर जैसा लग रहा है, अंत में उसका रिजल्ट कैसा होगा, अमृत के साथ। और हमारे अंदर मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है ये सब चीजें करना, ठीक है ना। तो ये सात्विक सुख है। ये जो खुशी है, भक्ति करने की जो खुशी है, आप सब लोगों ने महसूस करी होगी। तो ये भक्ति करने की खुशी सात्विक सुख है, सात्विक खुशी है ना। लेकिन जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जब हम किसी इंद्रियों को उसके विषय से कांटेक्ट में देखते हैं, जैसे कि हमें कुछ अच्छा देखने की इच्छा है तो हमने टीवी देखा, मूवी देखी, तो अभी क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियां उस कांटेक्ट हो रहा है उसका विषय इंद्रियों से, टीवी से हमें कुछ खुशी मिलती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे आज तो मैंने वो देखा, ये देखा। तो इंद्रियों द्वारा विषय के संसर्ग से हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन प्रारंभ में तो हमें वो अमृत तुल्य लग रहा है, लेकिन अंत में हमारे को उसका कोई फायदा नहीं। हमें पता चलेगा कि ये तो क्षणिक था, टेम्पररी था। हम मूवी देखते हैं, उस वक्त बहुत खुश होते हैं, फिर बाद में हम सब भूल जाते हैं। जब हमारे फिर से हम जीवन की क्रियाएं चालू करते हैं, तो जो वो खुशी मिली होती है वो उस वक्त क्षणिक खुशी मिली होती है। बाद में अगर हम ऐसा कोई भी काम करेंगे जिसमें हमारी इंद्रियों ने हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरी करी, तो एंड में हमें कुछ ना कुछ दुख लगेगा, कुछ ना कुछ मिजरी आएगी हमारे जीवन में। तो ऐसा सुख क्या है, रजोगुणी सुख। और अगर ये सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति बिल्कुल अंधा है, उसे कोई लेना देना नहीं है ना, बहुत ही उसे वो सुख मिल रहा है, वो पागलों की तरह बस प्रारंभ से अंत तक लगा है मोह के वश में। और निद्रा, आलस्य, मोह, बिल्कुल उसको सोने में आनंद आ रहा है, उसको कोई काम नहीं करने में आनंद आ रहा है। तो ऐसा सुख क्या है, तामसिक। तो भगवान ने बताया कि ये तीनों गुणों में सुख भी है। और फिर इसके बाद में जो 40 श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि इस धरती पर कोई भी चीज इन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती, सभी चीजों पर इन गुणों का प्रभाव होता है। और भगवान हम लोगों को बार बार क्या बोल रहे हैं, निष्क्रिय गुण भव अर्जुना, मतलब इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। और इन तीनों गुणों से ऊपर क्यों उठना है, क्योंकि चाहे हम सात्विक गुण में भी क्यों नहीं हो, वह भी हमारे लिए बंधन का कार्य होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम बहुत ज्ञानी है, हम बहुत हमें दूसरों से अच्छा होने का सुख है, हम क्या उससे भी हमारे में अहंकार आ जाएगा। तो सात्विक गुण रहने में भी हमें अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, सात्विक गुण से भी ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सत्व में आना है। अगर हम शुद्ध सत्व में हैं, और शुद्ध सत्व में आने के लिए क्या करना है, भगवान पूरे भगवत गीता में हमें कह रहे हैं, भक्ति करो, कृष्णा भावना भावित कर्म करो, कर्म की फल की आसक्ति के रखे बिना मेरे लिए कर्म करो, है ना। मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हें बंधन नहीं लगेगा, और वह सुख सात्विक होगा, शुद्ध सत्व में होगा, और फिर तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो हमें इन तीनों गुणों में भी कार्य नहीं करना है, हमें इन तीनों गुणों से पार लगना है। जब इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होना बंद हो जाएगा, तभी हम दिव्य बन सकते हैं। तो दिव्य बनने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इस धरती पर जब तक तुम हो, तुम्हें ये तीनों गुण परेशान करते रहे, क्योंकि कोई भी चीज इन तीनों गुणों से बाहर नहीं हो सकती। तो हमें दिव्य पथ पर आने के लिए हर कार्य भगवान के लिए करना है। इसी प्रकार से हम शुद्ध तत्व में आ सकते हैं। शुद्ध तत्व में ही आने के बाद हम भगवान के पास आ सकते हैं। कम से कम हमें तामसिक और रजोगुण से तो ऊपर उठना ही है, सात्विक गुण में तो आना ही है, क्योंकि सात्विक गुण में आने के बाद भी तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर हम निचले गुणों में हैं तो हम ऊपर आने की सोच भी नहीं सकते। कोई आलसी है ना, हमेशा सोता रहता है, तो वह क्या आत्म साक्षात्कार करेगा, वह कर ही नहीं सकता। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें कम से कम सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। लेकिन उस सत्व गुण में स्थित होने के बाद भी हमें दिव्य पद पर आना, यही भगवान इन श्लोकों में बार बार गुणों का वर्णन करने से हमें यही समझाने चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ सुमन जी बोलिए। अब 18वां अध्याय समाप्त होने वाला है, तो फिर उसके बाद क्या करवाओगे आप? आप लोग